शहर की भीड़ भाड़ से दूर जैक अपना छोटा सा बैग लेकर घने जंगल में आ पहुंचा। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने हाथों से ऐसा घर बनाएगा जहां वह हमेशा सुकून से रह सके। जगह तलाशते तलाशते उसकी नजर एक विशाल गिरे हुए पुराने पेड़ पर पड़ी। बाहर से वह पेड़ बिखरा हुआ था, लेकिन जैक समझ गया कि यही उसका नया आश्रय बनेगा। सबसे पहले उसने पेड़ के आसपास फैली झाड़ियां और सूखी लकड़ियां साफ की। इसके बाद उसने पेड़ के सड़े और कमजोर हिस्सों को हटाना शुरू किया, क्योंकि वे कभी भी टूट सकते थे। इससे अंदर की जगह भी पहले से काफी बड़ी हो गई। अब उसने हथौड़े और छेनी की मदद से पेड़ के अंदरूनी हिस्से को सावधानी से तराशना शुरू किया। धीरे धीरे अतिरिक्त लकड़ी हटती गई और अंदर का हिस्सा साफ, समतल और रहने लायक बन गया। देखने में यह काम आसान लग रहा था, लेकिन इसमें काफी मेहनत लग रही थी। काफी देर तक काम करने के बाद बारिश शुरू हो गई। जैक ने काम रोक दिया और पेड़ के अंदर ही आराम करने लगा। बारिश थमने के बाद उसने फिर से काम शुरू किया। सबसे पहले उसने अंदर जमा लकड़ी का बुरादा साफ किया। इसके बाद वह पास के जंगल से एक मोटा लकड़ी का तना लेकर आया। उसे बराबर टुकड़ों में काटा और अच्छी तरह घिसकर चिकना बनाया। फिर उन लकड़ियों को एक एक करके अंदर बिछा दिया। कुछ ही देर में एक मजबूत और आरामदायक बिस्तर तैयार हो गया। अब जैक ने फायरप्लेस बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने पेड़ में एक छोटा सा छेद बनाया ताकि धुआं आसानी से बाहर निकल सके। फिर उसने आसपास से पत्थर और चिकनी मिट्टी इकट्ठा की और उनसे मजबूत फायरप्लेस तैयार किया। इसके बाद चिमनी लगाने से पहले उसने छेद के चारों ओर मिट्टी की परत चढ़ाई। फिर लकड़ी के तने को मजबूती से लगाकर चिमनी पूरी कर दी। काम करते करते उसे भूख लग गई। वह जंगल में गया और खाने योग्य जंगली फल इकट्ठा कर लाया। वापस लौटते समय उसे एक ऐसा पौधा मिला जिसकी सख्त बाहरी परत हटाने पर मजबूत और लचीले रेशे निकलते थे। वह उन रेशों को भी अपने साथ ले आया। बेस पर पहुंचकर उसने उन रेशों को मोड़कर दरवाजे का गोल फ्रेम बनाया। फिर पहले से तैयार किए गए खोखले लकड़ी के टुकड़ों को बराबर लंबाई में काटा, अंदर से समतल किया और मिट्टी की मदद से उन्हें एक एक करके दीवार की तरह जमाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने लकड़ी की एक मजबूत सीढ़ी बनाई, जिससे आश्रय में आना जाना आसान हो गया। जंगल में सांप और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए उसने दरवाजे के सामने एक छोटा सा अलाव जलाया, लेकिन दीवारों में अभी भी छोटे छोटे खाली स्थान थे। इसलिए उसने लोहे का एक गोल छल्ला बनाया, उसे आग में लाल होने तक गर्म किया और प्लास्टिक शीट पर दबाकर बिल्कुल सही आकार की गोल खिड़कियां तैयार कर ली। फिर उन्हें दीवार में लगा दिया, जिससे रोशनी भी आती रही और छोटे जानवर भी अंदर नहीं आ सके। इसके बाद जैक पास की धारा से हरी काई लेकर आया और पूरी बाहरी दीवार पर लगा दी। अब आश्रय पूरी तरह जंगल का हिस्सा दिखाई देने लगा। फिर उसने पतली लकड़ियों और मजबूत बेलों की मदद से एक सुंदर, मजबूत और हवा आने जाने वाला दरवाजा तैयार किया। अब उसका आश्रय लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन ऊपर का वजन काफी था, इसलिए उसने नीचे मोटे लकड़ी के लट्ठे लगाकर पूरे ढांचे को और मजबूत कर दिया। शाम होते होते जैक मशाल लेकर पास की धारा पर पहुंचा। वहां उसने कुछ मेंढक पकड़े और उन्हें अपने नए बनाए फायरप्लेस में भून लिया। बिना किसी मसाले के भी उनका प्राकृतिक स्वाद बेहद शानदार था। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जैक अपने नए आश्रय में बैठा था। बाहर जंगल की ठंडी हवा चल रही थी और अंदर फायरप्लेस की गर्माहट थी। उसका सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। अब यही जंगल उसका नया और सुरक्षित घर था।